देखिएगा बेटा, अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ मैंने आपको क्या सिखाया। सबसे पहले क्या करना है, इनइक्वलिटीज को प्लॉट करना है। देखो जब आपको समझ आ गया तो मैं ग्राफ थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, आपको पूरा एक पेज पे ग्राफ बनाना है ग्राफिकल पर। मैं इनको इधर बना रहा हूँ ग्राफ पेपर के ऊपर। देखिएगा बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक इसी बोर्ड पर पूरा हो जाए, हटाना ना पड़े। फर्स्ट को देखिए एक बार, आप x को 0 रखेंगे, y क्या मिलेगा आपको बेटा 1 मिलेगा, और y को 0 रखोगे x क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। तो ये क्या है आपका 3,0, और ये क्या है आपका बेटा 0,1। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, x + 3y = 3। इसमें आ जाओ एक बार, x को 0 एक बार y को 0 रखते हो तो ये 2 2 से जाएगी लाइन, ऐसी पास हो जाएगी। थोड़ा सा बैंड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x + y = 2, ये क्या है बेटा 0,2, और ये क्या है आपका 2,0। समझिएगा, जहां कोई दिक्कत हो दिखाई नहीं दे, छोटा हो जाए तो आप मुझे बताना, अपन उसे जूम करेंगे। बस दो इक्वेशन है। थर्ड क्या इंडिकेट करता है भाई, थर्ड इंडिकेट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को करता है। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है, वाई एक्सिस है आपका। अब आ जाओ आप, हमें करना है शेडेड रीजन। तो शेडेड के लिए क्या करना है, देखिएगा 0 0 रखते हैं फर्स्ट में। 0 + 0 क्या आएगा बेटा, > क्या 0 3 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता। लाइन कौन सी है, ये रही लाइन। भाई कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ शेडेड करना है, 0 के ऊपर, यानी ऊपर चलना है। तो देखो कैसे ऊपर आएंगे, ऐसे 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 और ऐसे आ गए अपन। फिर अब इसके बाद बात आती दूसरे की, यहाँ रखा 0 + 0 0 0 > 2। क्या 0 2 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता, यानी ये भी फॉल्स कंडीशन है। अगर ये भी फॉल्स कंडीशन है तो ये रही लाइन, 0 के अपोजिट शेडेड करेंगे आप ऊपर, ये यहाँ अपन ने शेडेड किया। तो अब आपको मालूम है ये रीजन काम का नहीं है, इसे हटा दो। ये आपके काम का आ गया इधर वाला, ये हमारे काम का आ गया। ओके डन। अब इसे आप थोड़ा सा डार्क कर लो। देखो पैरेलल लाइन से बनाना बेटा, कॉपी चेक करने वाले को अगर चीज़ समझ नहीं आई, होच पोच हुआ तो आपके मार्क्स आप ही के कट रहे हैं, मार्क्स बोर्ड में कम नंबर आ जाएंगे। फिर तो हम जितना प्रॉपर हो, सामने वाला हर चीज़ समझ पाए, आप वैसे बनाइए। ये बात समझ आई। ऐसे नहीं करना कि ड्राइंग बना रहे हैं हम। एम एफ हुसैन की रीजन है, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, दिस इज अनबाउंडेड, दिस इज अनबाउंडेड रीजन। अच्छा लिख के बताएंगे। अब दो रीजन होते हैं बेटा हमारे सिलेबस में। इस बार 2019 में 2020 के पेपर में आरबीएससी में क्वेश्चन आया, डिफाइन फीजिएबल रीजन। क्वेश्चन क्या आया था, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, डिफाइन फीजिएबल रीजन। What is feasible region? Feasible region means where solution will be defined, where Z will be defined. Now any candidate want to maximum or minimum profit, that region is called feasible region. Two types of region. One is bounded, second is unbounded region. But feasible region will be, if region is defined, then that region is called feasible region. दो टाइप के रीजन होते हैं, एक तो होता है बाउंडेड रीजन, दूसरा होता है अनबाउंडेड रीजन। अगर रीजन डिफाइन है तो डिफाइन रीजन को बोलते हैं फीजिबल रीजन। अब मालूम कैसे पड़ेगा भाई डिफाइन है कि नहीं है डिफाइन, ध्यान से सुनिएगा। बाउंडेड का केस जो होता है उसमें 100% डिफाइन होता है। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बाउंडेड के केस में 100% क्वेश्चन क्या होता है, डिफाइन होता है। अनबाउंडेड के केस में हमें कुछ चेक करना पड़ता है। देखो अनबाउंडेड के केस में हमें चेक करना पड़ता है, जो अनबाउंडेड वाला रीजन है उसका कम से कम एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हो और कम से कम एक पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर हो। अगर कम से कम एक पॉइंट दोनों एक्सिस पर आ गया, एटलीस्ट 1 पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड एटलीस्ट 1 पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, देन दैट रीजन इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। तब वो रीजन क्या होता है बेटा, फीजिबल रीजन होता है। समझना क्या बोला, समझ आया क्या आपको, ऊपर से निकल गया। अगर क्वेश्चन बाउंडेड है तो हर हाल में वो फीजिबल होगा, और अगर क्वेश्चन अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड में आपको ये देखना है कि कम से कम उस एरिया का एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए और कम से कम एक पॉइंट वाई एक्सिस पर आना चाहिए। दोनों एक्सिस पर एक एक पॉइंट होना चाहिए, तब जाके वो रीजन क्या होता है। ये पॉइंट काउंट नहीं होते, एरिया वाले पॉइंट, ये ना एरिया वाला, तो
तो ये काउंट होता है, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो और एक पॉइंट कम से कम वाई एक्सिस पर हो, देन रीजन इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये बाउंडेड रीजन तो है, साथ में ये कौन सा भी है, एंड दिस इज फीजिबल रीजन। बेटा क्लियर है, हर चीज समझ में आ रही है आपको। थ्योरी से क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन बना लेते हैं। छः, हम क्या सोचते हैं 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ना, तो सोचते भी नहीं है उसके बारे में। ये 7 नंबर में आ गया ये चैप्टर इस बार। 1 नंबर का एक क्वेश्चन बना दिया फिजिबल का और एक 6 का सीधा आ गया। तो ये जो 6 हम बोलते हैं ना 6 नंबर का चैप्टर है, ये मिनिमम होता है, इससे ज़्यादा का आ सकता है, इससे कम का नहीं आने वाला वो। अब अपन देखो, अब आते हैं, अब समझना क्या बनाएंगे बेटा, टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले लिखोगे आप सीरियल नंबर, ठीक है। अब आप कॉर्नर पॉइंट्स पर आओ। देखो आपको कॉर्नर पॉइंट एक ये मालूम है, एक ये मालूम है, दो पूछिए बेटा पूछिए। हाँ बेटा नहीं, ये नीचे वाली लाइन है ना, यहाँ नहीं बनाएंगे, इससे बनाने वाली ऊपर आ रही होगी। एक्स एक्सिस के नीचे का लेना नहीं है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, तो यहाँ का मैंने हटा दिया, ऊपर ऊपर का कॉर्नर पॉइंट चाहिए। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, कितने आ गए, 2 आ गए। अब हमें चाहिए ये बीच वाला, तो क्या करें, इन दोनों में एलिमिनेशन लगा के अपन निकाल लेते हैं। ग्राफ तो है नहीं हमारे पास, x + 3y = 3 एंड x + y = 2। आफ्टर एलिमिनेशन दिस इज माइनस दिस इज +2y = 1। तो बताइए y क्या आ गया बेटा, हाफ आ गया। हाफ को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो। अब आप निकालते हैं x की वैल्यू, यानी सॉरी y आ गया, y आया 0.5। ध्यान दीजिएगा, y को अगर मैं सेकंड में रखता हूँ तो x क्या आएगा, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। हाफ इधर लाएंगे, 2 में से हाफ गया तो क्या आ गया, ये 3 आ गया आपका बेटा 3/2, 1/2। कॉर्नर पॉइंट्स 3 आ गए आपके पास, 1 2 3, 3 कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ लिख दीजिए कॉर्नर पॉइंट्स। देखिएगा कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आए आपके पास, प्लॉट कर दीजिए। किसी भी यहाँ से शुरू करो तो देखिए ए हो गया बेटा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए में क्या लिखेंगे आप लोग, 3,0। बी में आप लिख रहे हैं 3/2, 1/2 और सी में आप लिख रहे हैं 0,2। मिनिमाइज इधर लिखा आता है, आगे मिनिमम लिखा हुआ है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप जेड है, जेड क्या है आपके पास, 3x + 5y है। इसमें वैल्यू पुट करो, आप 3 रखोगे तो क्या आएगा 9, आप 3/2 रखोगे तो बेटा क्या आएगा 9/2, और ये 5/2 14/2 कितना हो जाएगा 7। 0,2 रखोगे तो क्या आएगा आंसर, z आएगा। अभी आंसर नहीं आया, देखिए अनबाउंडेड का जब केस होता है तब आंसर कैसे लिखते हैं वो समझते हैं अपन लोग। देखो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले उसने मिनिमम बोला, बताओ सबसे छोटा आंसर क्या आया, 7 आया। तो क्या लिखेंगे, z मिनिमम = 7, और कहाँ पे आया बेटा 3/2, 1/2 पर आया। अब आंसर क्या है, देखो बाउंडेड का केस था तो आंसर यहाँ खत्म हो गया। ये केस से अनबाउंडेड का, बाउंडेड होता तो आंसर है। अनबाउंडेड के केस में आपको करना क्या है, ये जो 7 आया है ये आपको रखना है z की जगह। देखो क्या करना है, 3x + 5y = 7, 3x + 5y, और ये z की जगह रख दो, ये 7 आप पुट कर दो। जैसे आप 7 रखते हो, अब इस इक्वेशन को बेटा डॉटेड लाइन करके प्लॉट करना पड़ता है। इस इक्वेशन को डॉटेड करके प्लॉट करना पड़ता है। देखना कैसे, आपने यहाँ y की जगह 0 रखा, तो बताओ x क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा आपको 7/3। ध्यान दीजिएगा, जब आपने y 0 रखा तो x मिला 7/3, और 7/3 2 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, 0,7/3। अब आप दूसरे पर आओ, ये मिला 0,7/3। अब एक बार जब अपन y को 0, सॉरी ये क्या था, y को 0 रखा था, ये आया बेटा इधर आया है, यहाँ कहीं आया 7/3, 0। अब एक बार जब आप x को 0 रखोगे तो y क्या आएगा 7/5, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं आ रहा है। अब देखना जरा, जब आप स्केल से इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो गारंटीड इस पॉइंट से पास होगा। अब आप इस लाइन को बेटा, ये अभी हटा देता हूँ, आप समझ गए हैं, ये x + 3y = 3। आप इस लास्ट वाली लाइन को बेटा डॉटेड करके बनाओगे, और इस लाइन के ऊपर लास्ट में लिखोगे 3x + 5y
इज इक्वल टू 7, यानी जो रिजल्टेंट लाइन होती है ना उसको प्लॉट करके हमें डॉटेड लाइन से बताना होता है, तब जाके अनबाउंडेड के केस का आंसर कंप्लीट होता है।